हम लोग नवम वर्ग के संस्कृत पाठ्य पुस्तक में चतुर्थ पाठ पढ़ रहे थे, जिसका नाम है चत्वारो वेदाः। अर्थात चत्वारो का मतलब क्या होता है? चत्वारः का मतलब क्या होता है? चार। क्या होता है? संख्या उस दिन बताए थे ना तुम लोगों को, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, तो चार होता है। चत्वारः का मतलब चार, और वेद का मतलब वेद। तो वेद कितने हैं? कितने वेद हैं? चार वेद हैं। कितने वेद हैं? और इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़े थे उस दिन कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? ये सब याद रखना, परीक्षाओं में पूछा जाता है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो चत्वारो वेदाः, और कहा कि ऋग्वेद जो है पहला वेद है। कौन वेद है? ऋग्वेद पहला। ऋग्वेद पहला है, यजुर्वेद दूसरा है, सामवेद तीसरा है, और अथर्ववेद चौथा है। ठीक है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इस तरह से 4 वेद हैं। तो पहला वेद ऋग्वेद है। इसके बारे में बताया गया था कि 10 मंडल है। कितने मंडल हैं? और सभी मंडलों में अलग अलग सूक्त हैं, और सभी सूक्तों के अलग अलग देवता हैं, और सभी सूक्तों में अलग अलग छंद हैं, अलग अलग ऋषि हैं। कौन कौन अलग अलग हैं? ऋषि हैं, छंद हैं, और देवता है। अब यजुर्वेद की बात करते हैं। कहा कि यजुर्वेदः शुक्ल कृष्ण रूपेण द्विविधः। यजुर्वेद कितने भाग में है? तो 2 भाग में है। एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, उस दिन बताया था कि नहीं? जब हिंदी पखवाड़ा चल रही थी तो उस दिन हम बताए थे ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष होता है। तो वैसे ही शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 प्रकार का होता है। यजुर्वेद के 2 भेद होते हैं, पहला है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। बोलते रहो जरूरत पड़े तो। कहा कि प्रायेण शुक्ल यजुर्वेद एव उत्तर भारते प्रचलित। हम लोग किस भारत में निवास करते हैं? उत्तर भारत में। भारत के किस दिशा में? हम लोग उत्तर दिशा में। हम लोग उत्तर भारत में हैं और दक्षिणी बिहार में। कहाँ पर है बिहार में? किस दिशा में है? दक्षिणी बिहार। ठीक है? और उत्तरी भारत में हम लोग, दक्षिण भारत हो जाता है उधर कर्नाटक, बेंगलोर, श्रृंगेरी इत्यादि, वो सब दक्षिण भारत में हो जाते हैं, तमिलनाडु इत्यादि। तो कहा कि जो शुक्ल यजुर्वेद है वो प्राय, यानी हम लोगों के साइड में कौन वेद प्रचलित है? शुक्ल यजुर्वेद। तस्मिन् 40 अध्यायाः सन्ति। और इस शुक्ल यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय। याद रखना, अध्यायेषु अनेके गद्य पद्यात्मकाः मंत्राः सन्ति। और 40 अध्याय में अनेक प्रकार के गद्य और पद्य के मंत्र मिलते हैं। मंत्र 2 प्रकार के हैं ना, एक गद्यात्मक मंत्र है, जैसे गणानन्त्वा गणपति गुंघवामहे, प्रियाणन्त्वा प्रियपति गुंघवामहे, निधिनन्त्वा निधिपति गुंघवामहे, वसो ममयाहम जानि गर्भधम त्वमजासि गर्भधम। और कुछ मंत्र पद्यात्मक भी होते हैं, जैसे जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये क्या है? पद्यात्मक। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो कहा कि इसमें गद्य और पद्य से मिश्रण है। तेषु मुख्यतो विविध कर्म संपादनाय विधयो दर्शित। और इस शुक्ल यजुर्वेद में जो मंत्र है वो हमें क्या बताते हैं? तो वो हमें पूजा और विभिन्न प्रकार के कर्म करने का तरीका और विधि बताते हैं। जैसे हमें गणेश की पूजा कैसे करनी चाहिए, हमें जनेऊ कैसे, यज्ञोपवीत संस्कार कैसे करना चाहिए, मुंडन संस्कार कैसे करना चाहिए, अभी नवरात्र में जो पाठ हुआ, ये सब करने की विधि हमें कौन बताता है? शुक्ल यजुर्वेद बताता है। कौन बताता है? शुक्ल यजुर्वेद बताता है। ध्यान रखना, ठीक है? बोलो हाँ।
तेषु मुख्यतः यजुर्वेदस्य अर्थ एव वर्तते यज्ञवेदः। कहा कि यजुर्वेद कहने का मतलब क्या है? यज्ञवेद। यजुर्वेद कहने का क्या तात्पर्य है? यज्ञवेद। क्या तात्पर्य है? अर्थात जो यजुर्वेद है वो यज्ञ वेद के रूप में, यानी यज्ञ इत्यादि कार्यों को संपादन करने के लिए है। विवाह आदि जो भी हम कार्य करते हैं उसमें मंत्र हम पढ़ते हैं जो यजुर्वेद से संकलित है। प्रचलिते शुक्ल यजुर्वेदे, आगे जो आज शुक्ल यजुर्वेद प्रचलित है उस शुक्ल यजुर्वेद में कितने मंत्र हैं? तो 1975 मंत्र संकलिता। कहा कि 2500 यानी 1975 मंत्र संकलित हैं और यज्ञेषु वेदस्य व्यापक प्रयोग है। और इन सभी मंत्रों का यज्ञ में व्यापक प्रयोग होता है, अर्थात विस्तृत प्रयोग होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यजुर्वेद का इतना दिया। अब हम लोग सामवेद के विषय में पढ़ते हैं। किसके विषय में पढ़ते हैं? कितने वेद होते हैं? कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो हम लोग कौन कौन पढ़ लिए? ऋग्वेद पढ़ लिए, यजुर्वेद पढ़ लिए। अब कौन वेद पढ़ने जा रहे हैं? सामवेद पढ़ने जा रहे हैं। बोलो ना रे, कौन पढ़ने जा रहे हैं? हाँ, तो कंठ खोल के बोलो ना, एकदम मुंह में बोल रही। सामवेदः प्रायेण ऋग्वेदस्य ज्ञात्मकैः मंत्रैः संकलित। कहा कि सामवेद में कैसा मंत्र है? तो ऋग्वेद के गाए जाने वाला मंत्र है। कौन सा मंत्र है? ऋग्वेद का गाने वाला जो मंत्र है, जिसको गाया जाता है, वो मंत्र सामवेद में है। तत्र यज्ञ समाहुतानाम देवानाम प्रसादनम लक्ष्यमस्ति। और इसका उद्देश्य क्या होता है? सामवेद का क्या उद्देश्य होता है? तो सामवेद का उद्देश्य यही होता है कि जो यज्ञ इत्यादि कार्यों में देवताओं का आवाहन होता है, उन आवाहन किए गए देवताओं का क्या किया जाए? तो उनको प्रसन्न किया जाए। देवता कैसे प्रसन्न होते हैं? जब उनकी स्तुति गाओगे, जब उनकी स्तुति गाओगे। रावण जब हिमालय उठाया तो शंकर जी उसके हाथ को हिमालय में दबा दिए। तो जब दबा दिए तो क्या गाया? जटाटवी गलज्जल प्रवाह पितस्थले गलेवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनाडबड्डमर्वयं चकार चंड तांडवम तनु तुनः शिवः शिवम। शिव तांडव स्तोत्र गाया। बहुत है, अभी पढ़ाई चल रही इसलिए इसको रखते हैं, इतना ही। तो शिव तांडव स्तोत्र गाया जिससे शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, उसके ऊपर खुश होकर उसका हाथ छोड़ दिए और उसको वरदान में क्या दिए? चंद्रहास खड़ग, विश्व विजयी चंद्रहास खड़ग, जिससे बहुत लोगों का गर्दन काट दिए। ठीक है, चलें। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? सामवेद का क्या उद्देश्य है? देवताओं को प्रसन्न करना। आता नहीं कि बोलते नहीं, बोला करो। इसका क्या उद्देश्य है? देवताओं को प्रसन्न करना उद्देश्य है। और फिर कहा कि अतएव सामवेदस्य गायकाः, इसीलिए जो सामवेद के गायक है, यानी गायक किसको कहते हैं? गायक किसको कहते हैं? जो गाता है, जो गाएगा वही ना गायक होगा। तो कहा कि सामवेद के जो गायक हैं उनको क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रहेगा ना, क्या कहते हैं? अमृता प्रीति क्या कहते हैं? उद्गाता। क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? किस गायक? गायक को। कौन गाता है? किसको गाता है? सामवेद को गाता है। जो सामवेद को गाता है उसको क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत सुंदर। कहा कि भारतीयम संगीतम सामवेदाद एव प्रारभते। भारतीय संगीत कहाँ उत्पन्न हुआ है? कहा कि भारतीय संगीत भी सामवेद से उत्पन्न हुआ है, प्रारंभ हुआ है। हम लोग गाना गाते हैं ना, क्या गाते हैं?
गाना गाते हैं कि नहीं? इतना सब फिल्मी गाना है, भोजपुरी गाना है, सूफी सॉन्ग है, पार्श्व सॉन्ग है, ये बहुत सारे सॉन्ग है ना, गाना है ना। तो उन सब गानों का उदय कहाँ से हुआ है? गानों का उदय सामवेद से हुआ है। कहाँ से हुआ है? सारे गामा पधा निसा सा नि धा पा म ग रे सा, 16 अक्षर या 18 अक्षर का जो भी ये संगीत का मूल स्रोत है, ये कहाँ से निकला है? तो सामवेद से निकला है। कहा कि सामवेदे 1875 मंत्रा सन्ति। सामवेद में कितने मंत्र हैं? अभी बताए ना, 75। कितने हैं? 75 कह रही है। हाँ, कितने हैं? हाँ, भूलोगे नहीं ना। आज यजुर्वेद में कितना था? शुक्ल यजुर्वेद में कितना बताए? 1975। ये है 1875 हुए, 1975। ठीक है। तो सामवेद में कितना है? कितना है सामवेद में? और यजुर्वेद में? हाँ, तो ये पूछेगा परीक्षा में, पूछता है, 10th वालों से भी पूछेगा बोर्ड में, और जो कह दिए सो पूछेगा, एक बात ध्यान रखना। चल, कहा कि सामवेदश्च पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक भागयो विभक्त। सामवेद में कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। कौन कौन? पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। ये सब याद रखना है। कितने भाग हैं सामवेद में? 2 भाग हैं। कौन कौन? पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। चल, आगे हम लोग पढ़ेंगे अथर्ववेद अगले भाग में।